छोटी मैम साहब, मैम साहब नमस्ते। देखिए हमें ना बहुत भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये मेरी बहन है, ये भी भूखी है। आप हमें बस 2 रोटी दे दीजिए, हम उसमें अपना गुजारा कर लेंगे। और हमारे पास ना पैसे भी नहीं बचे हैं, हम गांव से यहाँ आए थे, सारे पैसे खत्म हो गए। अरे पर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर्ची कहाँ है? मैम साहब, हम इस पते को ढूंढ रहे थे। ये हमारे चाचा का पता है, सुबह से ढूंढने में लग रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे। पता उन्होंने यहीं का बताया था। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, वहां अंदर बैठकर खाना खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। आओ आओ बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। बेटा तुम एक काम करो, 2 गिलास पानी ले आओ। अरे तुम दोनों ऐसे नीचे फर्श पे क्यों बैठ गए? आराम से ऊपर सोफे पे बैठो। जी नहीं, हम नहीं, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे नीचे फर्श पे बैठना अच्छा नहीं लगता, तुम आराम से ऊपर सोफे पे बैठ सकते हो। बैठो। ये लो बेटा, तुम दोनों पहले पानी पी लो। जी बेटा वैसे तुम दोनों आए कहाँ से हो? मैम साहब, हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से? इलाहाबाद तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ मैम साहब, वो क्या है ना, इलाहाबाद में हमारी बहुत सारी ज़मीन थी, फिर हमारे चाचा जी ने ना वो सारी ज़मीन बेच दी और उसके बाद वो शहर आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि जल्दी ही वो हम दोनों को भी बुलाएंगे और वहाँ पे हमारा घर भी बनवाएंगे और मेरी बहन की शादी भी वही करवाएंगे। पर अचानक से न जाने क्या हुआ, ना चाचा जी ने हमें कोई पता दिया और ना ही हमें उनका पता चला। उनके तो फोन आने भी बंद हो गए। फिर उन्होंने हमें ये वाला पता दिया था, तो आप हमें बता दीजिए कि ये पता कहाँ पर है, ताकि हम उनसे जाकर मिल लें। देखो बेटा, तुम दोनों मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ये जो पता तुम्हें तुम्हारे चाचा जी ने दिया है, ये यहाँ का नहीं है। हम सब ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे चाचा जी हैं, वो हमसे हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि यही पता है और तुम्हें यहीं पर आना है। वो बहुत अच्छे हैं, बचपन से उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, बच्चों की तरह पाला पोसा है। वो हमें झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। बेटा मैंने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं यहाँ पिछले 20 सालों से रह रही हूँ, और मैंने इस एड्रेस के बारे में तो आज तक नहीं सुना। अरे ये इस शहर का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का होता तो मुझे पता होता। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें जानबूझकर गलत एड्रेस दे दिया हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने बचपन से हमारा इतना ध्यान रखा है, हमारी हर बात को माना है, जो जो मांगा वो लाकर भी दिया, बच्चों जितना प्यार किया। फिर वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे और वो गलत पता क्यों देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। भैया बताओ ना इन्हें, वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मेरी शादी का सारा खर्चा भी वही उठाएंगे, हमें रहने के लिए घर देंगे। हाँ मैम साहब, मम्मी पापा के जाने के बाद हमें हमारे चाचा ने ही पाला है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ।
हो सकता है कि तुम्हारे चाचा जी ने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला हो, और ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद के लालच में तुम्हारा अब तक पालन पोषण किया हो। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आजकल तो भाई भाई का सगा नहीं है। अरे बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ये तो फिर भी तुम्हारे चाचा जी हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी लालच के चक्कर में ये सब किया हो। लेकिन हमने तो सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचा है। गांव में घर तक नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे भैया, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं छोटी, हम भीख मांग लेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। नहीं भैया, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मुझे नहीं रहना वहाँ सड़कों पर। आप कुछ कीजिए। अरे तो और कहाँ रहेंगे हम? गांव में हमारे पास कुछ है सिवाय इस झोपड़ी के? जो बारिश आती है तो उसमें पानी भर जाता है, आंधी आती है तो उसका छप्पर उड़ के चला जाता है, हमारे पास छत तक नहीं है। बेटा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? देखो, तुम ये मत समझना कि मुझे तुम दोनों से कोई लालच है। बस ये समझ लेना कि मैंने तुम्हारी मदद करके अपने लिए ही थोड़ा सा पुण्य कमाया है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा सकती हूँ। और रही तुम्हारे रहने की बात, तो जब तक तुम्हारा अच्छे से कहीं सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे घर में रह सकते हो। पर मेम साहब, हमारे खुद के सगे चाचा ने हमारा साथ छोड़ दिया, वो भरोसे के काबिल नहीं रहे, तो हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, और हम आपके साथ नहीं रह सकते। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, यही बहुत है। और वैसे भी छोटी बहन की शादी भी करनी है, कुछ ना कुछ हम देख ही लेंगे, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, कल को तुम्हें इसकी शादी भी करनी है, और जब रहने का ही ठिकाना नहीं है तो शादी कहाँ से करोगे? शादी में बहुत खर्चा होता है। और अगर तुम्हारी इस शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रहने खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम अपनी बहन की शादी भी कर पाओगे। तो इतना मत सोचो, तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो, तुम दोनों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया, ये ठीक तो बोल रहे हैं, और अगर मुझसे भी हो सकेगा तो मैं भी कोई काम कर लूँगी आपके घर में। ठीक है मैम साहब, मैं तैयार हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम देख ही लूँगा। और मुझे अपनी बहन की शादी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मेरी बस एक यही बहन बची है जो मुझे अपना कहती है। तुम इसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है ना? उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अब तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। जी। बहू, तुम इनके लिए खाना लगा दो।